गुड मॉर्निंग खमा गणिसा। सुबह का टाइम है, सुबह की पहली चाय पी ली है। सुबह की जो पहली चाय होती है ना, OMG, सुबह की पहली चाय हो और पतिदेव का साथ हो, मज़ा ही आ जाता है। हम दोनों को ना पहली चाय साथ में पीने का, वैसे तो पहली और दूसरी चाय हम दोनों पति पत्नी साथ ही पीते हैं। सुबह की चाय, सुबह का ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं। लंच मैं सानू के साथ करती हूँ, पतिदेव अपने ऑफिस में करते हैं। और डिनर हमारा थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो पतिदेव थोड़ा सा लेट डिनर करते हैं। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैंने धोए थे खूब सारे बर्तन, क्योंकि आज मैंने बनाया है घी। कल रात को मैंने मलाई जमाई थी, सुबह सुबह मैंने घी बनाया, मक्खन बनाया है। और उसके साथ खूब सारे बर्तन भी हो गए थे, बड़े बड़े भगोने ये वो। तो वो सारे बर्तन मैंने धोए थे, वो बर्तन धो के मैं अलग रख रही हूँ वापस अपनी जगह पे। और जो थोड़े बहुत छोटे मोटे बर्तन हो गए हैं, चाय के कप वप, वो सब मैं धो रही हूँ। यहाँ पे मक्खन मैंने निकाल लिया, लेकिन अभी गर्म नहीं करूँगी। आपको पता है कि मेरे जो पति हैं, वो घर पे रहते रहते मैं जब मक्खन गर्म करती हूँ तो फिर वो घी खाना छोड़ देते हैं। और मुझे है ना उनको डांट डांट के, गुस्से से झगड़ा करके घी खिलाना पड़ता है। आजकल है ना पता नहीं क्या हो गया, घी खाने का उनका मन ही नहीं करता। रोटी भी कहते हैं मेरी लुक ही दिया कर, पर मैं भी बहुत चालू हूँ। मैं क्या करती हूँ, रोटी के अंदर जो मोयन वाली रोटी बनाते हैं ना, वो वाली रोटी बना के उनको दे देती हूँ। क्योंकि आपको पता है हड्डियों को ग्रीस चाहिए, घी तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जब गरम गरम रोटी बनाती हूँ ना शाम को उनके लिए, तो अंदर घी लगा के मोइन वाली रोटी बना देती हूँ, और ऊपर घी नहीं लगाती, ऊपर से लुक दिखा देती हूँ कि ये लो। हालांकि उनको पता तो चलता है, लेकिन उनका क्या करें, बस नहीं चलता लुगाई के आगे तो वो चुपचाप खा लेता है। तो इसीलिए तो फिर उनके रहते रहते मैं घी गर्म नहीं करती, वरना फिर वो घी की जो गर्म करते हैं, जो स्मेल आती है ना, उससे फिर वो उनको और चिढ़ मचती है और वो घी खाना पसंद नहीं करते। तो पति देव के जाने के बाद मैं घी गर्म करूँगी। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ सुबह सुबह वाटरमेलन। सानू बोल रही है मम्मी मेरे को वाटरमेलन खाने का मन कर रहा है। सानू को तरबूज बहुत पसंद है, मतलब सानू को दिन में 2 बार 3 बार तरबूज दे दो काट के, तो वो खा लेती है राजी राजी। पतिदेव को भी पसंद है। मैंने अभी तक इस सीजन का एक भी तरबूज खाया नहीं है, मतलब अभी तक मैंने ऐसे प्रॉपर बैठ के खाऊं ऐसा मैंने नहीं किया है। लेकिन तरबूज मुझे भी पसंद है, पर हाँ मुझे भी कोई काट के दे दे तो अच्छा लगता है। खुद काट के खाने में मौत आती है। लेकिन हाँ कीवी और स्ट्रॉबेरी मैं खुद काट के खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मुझे खट्टे फ्रूट बहुत पसंद है। हर लड़की को मुझे लगता है खट्टे फ्रूट पसंद होते होंगे। आम बहुत पसंद है, कीवी स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, और भी बहुत सारे फ्रूट पसंद है। आप लोग बताइएगा आपको कौन से फ्रूट पसंद है। तो बस किचन के छोटे मोटे काम निपटाते हुए ब्रेकफास्ट से पहले के जो बीच का टाइम मिलता है ना, उसमें मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। आज मेरा मन कर रहा है मैं बहुत अच्छे से डस्टिंग करूँ, बहुत अच्छे से। मतलब अभी इन दिनों क्या थोड़ी तेज़ तेज़ हवा चल रही है, और हवा में आ रही है मिट्टी, और हमारा थोड़ा आउटर एरिया आ जाता है ना, थोड़ी सी डस्ट ज़्यादा ही आती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से वाली मैं डस्टिंग क्या बोल रही हूँ, मैं डस्टिंग कर रही हूँ। पहले शुरुआत मैंने की है यहाँ से सानू के रूम से। पर हवा चलने की वजह से ना एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है कि हवा चलती है ना, तो थोड़ा मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। और अभी थोड़ी बहुत चारों तरफ हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, और समझ में नहीं आ रहा कि मौसम चल क्या रहा है। बीच में गर्मी आ गई थी, फिर बारिश आ गई, वापस ठंडी मौसम आ गया है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा मौसम चल रहा है। तो बस यहाँ पर सानू का रूम अच्छे से क्लीन करने के बाद में मैं आ गई हूँ वापस हॉल में। और ये जो मनी प्लांट है, इसको मैंने अभी थोड़े दिन पहले धोया था, लेकिन पत्तों में हल्की हल्की डस्ट दिखने लग गई है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपका मन करता है डीप क्लीन करने का, लेकिन जब आप डीप क्लीन करने जाते हो तब पता चलता है ओ माय गॉड, इसको तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। और इधर साइड में सानू बैठी है और सानू बातें कर रही है, और मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी पतली लग रही हूँ। पर मैं ऐसा ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो ऋतु जी है वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं कि ओ नीतू मैं पतली हो गई, मैं पतली हो गई। लेकिन गाइस पतली तो हो गई हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा वापस थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ रहा है। किस लिए बढ़ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो मेरे वजन को नज़र लग गई है, और पता नहीं क्या हो रहा है, वापस मेरा 1 kg बढ़ गया है। तो मालूम नहीं क्यों बढ़ा है। मैं खाने पीने में तो वो सेम ही रख रही हूँ, कुछ भी ऐसा नया नहीं खा रही हूँ या ज़्यादा नहीं खा रही हूँ, कम कम खा रही हूँ। फ्रूट्स ज़्यादा लेने की कोशिश कर रही हूँ। और आप ये वाला व्लॉग देख रहे हो नीतू चौहान फैमिली पे, जो मेरा दूसरा चैनल है नीतू चौहान फैमिली, उस पर आप ये व्लॉग देख रहे हो।
और अगर आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीतू चौहान ब्लॉग्स, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वहाँ पर मैं डेली व्लॉग अपलोड करती हूँ, मतलब वीक के 6 दिन, सप्ताह के 6 दिन मैं वहाँ पे व्लॉग अपलोड करती हूँ। नीतू चौहान फैमिली पे वीक में 2 या फिर 3 व्लॉग या कर पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं बना पाती कि मैं दोनों चैनल पे बराबर व्लॉग अपलोड कर पाऊँ। तो 6 व्लॉग नीतू चौहान ब्लॉग्स पे आते हैं वीक में, और 1 या 2 या 3 व्लॉग नीतू चौहान फैमिली पे आते हैं। तो प्लीज़ मेरा दूसरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आपके प्यार और सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। ये बहुत बड़ी हकीकत है, बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितना भी एडी से चोटी का जोर लगा लूँ, जब तक आप लोग नहीं चाहोगे मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। इसलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरा व्लॉग देखा करो, पूरे व्लॉग में जो भी अच्छा लगे, कुछ भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो। कुछ भी ना समझ में आए ना तो एक हार्ट ही दे दिया करो। अब मेरी फुल एंड फाइनल सारी डस्टिंग हो चुकी है, सिर्फ मेरा बेडरूम बचा है, क्योंकि वहाँ पर पतिदेव सो रहे हैं तो मैं नहीं चाहती मैं उनकी नींद खराब करूँ। तो यहाँ पर सानू से मेरी पंचायतें चल रही है, सानू से मेरी बातें चल रही है और सफाई भी चल रही है। चलिए जी, पूरे घर की डस्टिंग हो गई। और ये देखो छोटू सी कढ़ाई, छोटू सी। ये कढ़ाई मैं ना जब रेसिपी बनाती थी ना, यूट्यूब पे डालती थी, तब मैं ये कढ़ाई लेके आई थी सर्विंग के लिए। मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत छोटी सी कढ़ाई है। इसमें आप ना डाइनिंग टेबल पे भी सर्व कर सकते हो, चटनी, मिर्ची का भुट्टा, ऐसा कुछ सर्व कर सकते हो। मैं तो अभी इसको भूल ही गई, यूज़ ही नहीं करती, लेकिन अब मैं यूज़ किया करूँगी इसको चटनी वटनी डालने के लिए। देखो कितनी पाड़ी पाड़ी है ना। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी और बहुत भारी है, पता है। ऐसा नहीं है कि अमेज़ोन से ऑनलाइन आई है तो हल्की होगी। इसका जो ये चीज़ है ना बहुत हैवी है। आप कुछ बना भी सकते हो, लेकिन बनेगा तो कुछ नहीं इतनी सी में, लेकिन सर्व कर सकते हो, बहुत प्यारी लगेगी, छोटू सी। तो अभी है ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट में मैं खाऊंगी एप्पल और थोड़ी सी पीऊँगी चाय। और बाहर कट रहे हैं पेड़, पेड़ कट रहे हैं तो उसकी मशीन की आवाज़ आ रही है। कभी और कभी पार लगा तेरे नजर, सैया घायल हुआ रे। कभी और कभी पार लगा तेरे नजर, सैया घायल हुआ रे। और पतिदेव की पानी की बोतल भर दी। पानी की बोतल लाके यहाँ रख देंगे, भरेंगे नहीं खुद। और जो दूध की बरनी है वो ले जाके बाहर रख देते हैं। ऑफिस से आते हुए दूध लेके आते हैं रोज शाम को। बाइटी रियाद में बैठक की। इस बैठक में सभी ने ईरान के हमले और नाश्ता मुझे कुछ बनाना नहीं है। मैं एप्पल खा रही हूँ, पतिदेव थोड़ा फ्रूट और कुछ मटरी वटरी ऐसा कुछ खाएंगे। वो बोल रहे मेरा भी नाश्ता करने को मन नहीं है, तो बस ये खा के फिर थोड़ी सी चाय ज़रूर पीऊँगी। ब्रेकफास्ट के बाद वाली चाय है ना, ये कॉपीराइट लाएगी मेरे। और ब्रेकफास्ट के बाद वाली चाय कभी कभी मैं सोचती हूँ ना पीऊँ, सुबह सुबह एक चाय पी लूँ फिर ना पीऊँ, पर कभी कभी मन करता है। तो आज मैं थोड़े से मखाने और चाय पीऊँगी ब्रेकफास्ट के बाद, मतलब एप्पल के बाद में। और शाम वाली मैं कभी पीती हूँ, कभी नहीं पीती। कभी मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, कभी चाय पीती हूँ, कभी कुछ भी नहीं पीती, सिर्फ पानी ही पीती हूँ। और इसी के साथ में मैं भून रही हूँ मखाने। मखाने क्या ख़त्म हो गए, बिल्कुल थोड़े से रहे, तो भून के रख लूँ। और बढ़िया सा हेल्दी टेस्टी बढ़िया मज़ेदार ब्रेकफास्ट करने के बाद, कुरकुरे से करारे से मखाने और चाय खाने के बाद मैंने बनाई रोटी पतिदेव के लिए और सानू के लिए। मेरे लिए बनाया बढ़िया सा सोगरा, क्योंकि अभी बाजरी का आटा पड़ा है, उसको ख़त्म करना है। तो मैं रोज़ बाजरी का आटा से सोगरा बनाने की और आटे को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद मैंने डस्टिंग की थोड़ी बहुत रूम की, और फिर मैंने निकाली झाड़ू। झाड़ू निकालने के बाद मैंने पोछे नहीं लगाए, क्योंकि अभी सानू है, सानू अपना वर्कआउट का टाइम थोड़ा सा एडजस्ट करके, थोड़ा सा आगे पीछे करके मेरे डेली पोछे लगा देती है। बोले मम्मी कोई बात नहीं, पोछे आपके मैं लगा दूंगी, क्योंकि अभी वो वेट लूज़ करने में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही है ना, तो वो थोड़ा सा बिजी रहती है अपना उसी चीज़ों के अंदर। पूरा वो दिन भर में अपना क्या करना है, क्या खाना है, वो सारा देखने में। लेकिन वो मेरी इतनी हेल्प ज़रूर कर दे रही है कि वो पोछे लगा देती है, और मैं भी उसको पूरा टाइम दे रही हूँ, क्योंकि वो बहुत
मेहनत कर रही है बहुत। अभी उसके पास टाइम है तो, क्योंकि फिर वापस वो जून या जुलाई में, जून में शायद वो वापस पढ़ने के लिए चली जाएगी, इसीलिए थोड़ा मेरी हेल्प करवा देती है। चलिए जी, घर का सारा काम ख़त्म कर लिया, रोटी वोटी सब बना ली और झाड़ू पोछे भी हो गए, कपड़े भी हो गए, खाना भी खा लिया। अभी मैंने घी गरम किया है, क्योंकि पतिदेव के जाने के बाद ही घी गरम करती हूँ, तो बस घी थोड़ा सा गरम और हो जाए। और यहाँ पे मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, बर्तन वर्तन सब साफ कर दिए हैं, काम ख़त्म हो गया है, अब बस सोने की तैयारी है। चलिए जी, हो गया नींद भी। 1 मिनट रुकना साहब, नींद वींद लेना, लहसुन छीलना सब कुछ हो गया। अब किचन में चलेंगे और खाना बनाएंगे। उससे पहले जो सीरम बनाया था वो लगा लेती हूँ। हाँ चलिए जी, कर रहे हैं। तो जी अभी मैं बनाऊंगी केरी गुंदे की सब्जी। केरी गुंदे की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, सिर्फ गर्मियों में आती है, और गर्मियों में भी सिर्फ 2-2.5 महीने समझ लो आप। उसके बाद तो ना गुंदे थोड़े पीले और पक्के हो जाते, तब अच्छी नहीं बनती। तो सबसे पहले तो मैं गुंदों को अच्छे से धोऊंगी और इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक उबालूंगी। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी दाना मेथी को भी उबाल लूँगी 10 मिनट के लिए। और कैरी को मैं छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। और इसी के साथ लिए है मैंने शिमला मिर्च, क्योंकि आज मैं और सानू बनाएंगे सोयाबीन, शिमला मिर्च और पनीर का पुलाव। और यहाँ पे पुलाव में डालने के लिए मैंने सोयाबीन भी उबाली है, ये कैरी मैंने काट के छोटे छोटे टुकड़ों में रख दी है। यहाँ पे दाना मेथी भी उबल गई है लगभग, अभी इसको छलनी में निकालूंगी। पुलाव के लिए मैंने शिमला मिर्च प्याज काटे हैं, और यहाँ पर गुंदे उबल गए हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। और उबलने के बाद ना ये इतनी सॉफ्ट हो जाता है गुंदा की ऐसे पीच के आप इसमें से गुठली निकाल सकते हो। और यहाँ पर मैंने तेल गरम किया था, उसमें जीरा, हींग, कलौंजी और सौंफ डाली थी तड़के में। अब मैं सारे इसके अंदर तोड़ तोड़ के इसमें से गुठली निकाल दूँगी और इसके अंदर डाल देंगे। चलिए जी, यहाँ पे हमारी सब्जी बन चुकी है। चलिए जी, खाना बन चुका है। किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, सिंक साफ़ कर दिया है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं, और मेरा खाना ले लिया। सानू खाने बैठ गई है, तो बस फटाफट खाना खाते हैं। अभी यही सुनेगी है। चलिए जी, खाना वाना खा लिया, मस्त पुलाव। सारा काम सीरी से करा देती हूँ। काम चोर है तुम। हे श्री ये कर दे, हे श्री मम्मी को कॉल, हे श्री। सारे दिन श्री 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 भगवान, काम चोरो। पुलाव खा लिया। पुलाव थोड़ा सा मिर्ची टेस्टी तो बना था, पर मिर्ची ज्यादा थी। अब सुबह जो गड़बड़ घोटाला, मेरे को दही के साथ अच्छा नहीं लगा। पता ही नहीं चला। हालांकि मैंने हरी मिर्च तो नहीं डाली, लाल मिर्ची डाली है, लेकिन स्पाइसी हो गया, तो मैंने तो दही डाल डाल के खा लिया। सानू के मम्मी है, मैंने कहा सुबह क्या होगा जानी, जानी सुबह तो गड़बड़ घोटाला होगा सुबह, बड़ाम बुड़ूम बड़ीम। तो बस खाना वाना खा लिया है, अब बैठे हैं। पतिदेव का कॉल कर रहे हैं, क्योंकि उनको फिर आज जाना है थेरेपी के लिए। एक आध थेरेपी और लेनी पड़ेगी। उनका दर्द लगभग आप समझ लो 90% दर्द जा चुका है, 10% बचा है, वो भी 2 दिन या 3 थेरेपी से चला जाएगा। तो मैं रेडी हूँ, उनका कॉल आया कि बस मैं आ रहा हूँ। सानू को देंगे दूध सानू गर्म करेगी और हम लोग जाएंगे थेरेपी के लिए। और वापस आते आते में काफ़ी लेट हो जाता है, कभी कभी हमें मतलब जाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, और थेरेपी में भी लग ही जाता है। सही बात तो ये है। तो बस अब क्या, आपको पता ही है मैं क्या ही करूँगी। अब मैं करूँगी ब्लॉग को एंड, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक भी करना, कमेंट भी करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, सबके साथ शेयर भी करना। मेरा डेली रूटीन, डेली व्लॉग यही होता है, ये आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है मेरा डेली रूटीन, डेली घर का काम करना, डेली जो भी है। तो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।